नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले बात जेडीयू नेता और केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह की। बीती रात जब से आरसीपी सिंह की सीएम नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात हुई है, तब से बिहार के सियासी गलियारों में इस बात की कयास लगाए जा रहे हैं कि जेडीयू की ओर से राज्यसभा के लिए आरसीपी सिंह का नाम पक्का हो गया है। आरजेडी इसे लेकर खुलकर कहने लगा है कि बीजेपी के दबाव के आगे जेडीयू झुक गया है और आरसीपी सिंह के नाम पर मुहर लगा दी गई है। हालांकि जेडीयू की ओर से कोई भी कुछ बोलने को अब तक तैयार नहीं है। जेडीयू सिर्फ इतना कह रहा है कि इसमें कोई विवाद ही नहीं है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार ही पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं और वही आखिरी फैसला लेंगे। बीच में बीजेपी है जो सिर्फ इतना कह रही है कि आरसीपी सिंह, ललन सिंह और नीतीश कुमार तीनों ही मिलकर तय कर लेंगे। इसमें कहीं कोई मतभेद या पेंच नहीं है। आरसीपी सिंह जी, आदरणीय ललन बाबू और जनता दल यूनाइटेड के और बड़े चेहरे, सब के नेता हैं। आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और सब लोग मिल बैठ करके बिहार के जनता के हित में उचित फैसला लेंगे। इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए। राज्यसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सोच समझ के उचित निर्णय लेंगे और समय पर सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। राज्यसभा चुनाव के मसले पर पूरी पार्टी, सभी विधायकों ने हमारे सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को अधिकृत कर दिया है। हमारी पार्टी में ऐसे मसलों को लेकर कभी कोई विवाद नहीं रहता है। किसी भी मुलाकात के कोई अगर सियासी मायने निकालता है तो यह उनका मसला हो सकता है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने कहा है कि सही समय पर वो सही फैसला लेंगे। कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं है और किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे थे, जो खबरें आ रही थी कि माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय आरसीपी सिंह जी जेडीयू से राज्यसभा नहीं जाएंगे, लेकिन फिर से ये खबरें आई है कि आदरणीय आरसीपी सिंह जी के ऊपर जेडीयू ने मुहर लगा दी है, वही राज्यसभा जाएंगे। तो हो सकता है बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में जेडीयू ने ये फैसला लिया हो। अब ये क्या मामला है, क्या नहीं मामला है, ये जेडीयू जाने। जेडीयू को जिसे भेजना है आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उसे भेज। तो वहीं लालू यादव के पटना पहुंचते ही राज्यसभा उम्मीदवारों का पेच सुलझा लिया गया। मीसा भारती और फयाज अहमद, ये वो दो नाम हैं जिन्हें टिकट दे दिया गया है। मतलब आरजेडी ने एक बार फिर से एमवाई समीकरण पर ही भरोसा जताया है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। लंबे वक्त के बाद पटना पहुंचे लालू यादव। पटना पहुंचने के 20 घंटे के भीतर राज्यसभा उम्मीदवार का सारा पेच सुलझा दिया और इन दो नामों पर अपनी मुहर लगा दी। पहला नाम बेटी मीसा भारती और दूसरा नाम फयाज अहमद का निकलकर सामने आया है। मतलब साफ है कि आरजेडी ने राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम फाइनल करते वक्त इस बार माई समीकरण का पूरा ख्याल रखा है। आरजेडी के इस फैसले के बाद तेजस्वी के A to Z के दावे पर सवाल उठना लाजमी है। 2 सीटों पर एक मीसा भारती जी का टिकट कंफर्म हुआ, वो यादव जाति से आती हैं। दूसरा फयाज अहमद जी आ गए, ये अल्पसंख्यक आते हैं। तो MY समीकरण पर ही क्या राजद को आगे बढ़ना है, ये तेजस्वी जी को साफ करना पड़ेगा। ये देखिए, ये MY समीकरण से ऊपर उठ नहीं सकते। जिनको मालूम है कि हमारा जो वोट बैंक है, जिसको ये समझते हैं वोट बैंक, MY, उस समीकरण से आगे नहीं भाग सकते। और साथ में A to Z की भी बात करते हैं तो ये लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ A to Z सभी जात, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों को आदरणीय लालू प्रसाद जी ने सदन भेजा है, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो। इसलिए हमारे यहाँ ये सब नहीं देखा जाता है। इन दो नामों में एक नाम मीसा भारती लालू की बड़ी बेटी है और वो पहले से राज्यसभा की सांसद है। लेकिन जिन फयाज अहमद का नाम फाइनल किया गया है, उन फयाज अहमद के बारे में जान लीजिए। फयाज अहमद मधुबनी के बिस्फी से विधायक रह चुके हैं। बिस्फी विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुके हैं।
2020 में बीजेपी के हरिभूषण ठाकुर बचौल ने हराया था। फैयाज अहमद समृद्ध परिवार से आते हैं। तकरीबन 12 करोड़ की चल अचल संपत्ति के मालिक हैं। मधुबनी के मेडिकल और बीएड कॉलेज है। कई शैक्षणिक संस्थानों का भी संचालन करते हैं। उम्मीद है कि शुक्रवार को मीसा भारती और फैयाज अहमद नॉमिनेशन भी कर सकते हैं, जिसके लिए फॉर्म भी ले लिया गया है। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण के साथ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो जैसे ही मीसा भारती और फैयाज अहमद के नाम फाइनल हुए, उसके बाद सवाल उठता है कि क्या एमवाई ही आरजेडी का सत्य है। आरजेडी ए टू जेड की पार्टी होने का दावा करती है, लेकिन ये दावा कितना सच है, क्योंकि अब ये सवाल इसलिए उठने लगा है क्योंकि जिन दो नामों पर राज्यसभा जाने के लिए मुहर लगी वो मीसा भारती और फैयाज अहमद हैं। आरजेडी एमवाई समीकरण को छोड़ने की कोशिश कर रही है। बिहार में सत्ता के लिए ए टू जेड की पार्टी होना जरूरी है, लेकिन राज्यसभा चुनाव के सीट बंटवारे में आरजेडी ने एमवाई समीकरण को ही एक बार फिर से साधा है। राज्यसभा चुनाव में ए टू जेड को वो भूल गया, और ये तमाम सवाल इसीलिए क्योंकि जिन दो नामों पर मुहर लगी, ये दोनों ही नाम मीसा भारती और फैयाज अहमद एमवाई समीकरण को ही दर्शाते हैं। और अब बात बेगूसराय की करेंगे, जहां पर पत्रकार सुभाष कुमार हत्याकांड में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने अपराधी रोशन कुमार, पीयूष कुमार और नितेश कुमार के घर पर इश्तेहार चिपकाया है। साथ ही ढोल बजाकर 24 घंटे में सरेंडर का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर अपराधियों ने सरेंडर नहीं किया तो कुर्की की कार्रवाई के साथ उनके घरों को बुलडोजर से तोड़ दिया जाएगा। दो तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, और इन दोनों तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि अब अपराधियों की और आरोपियों की खैर नहीं है, क्योंकि अब सिर्फ कहा नहीं जाएगा, कानून सम्मत कार्रवाई होने के साथ साथ अब बुलडोजर चलेगा, कुर्की जब्ती होगी, मुनादी कराई जाएगी, और ऐसे में अपराधियों को सरेंडर करना होगा। पुलिस ने अपराधियों के घर के आगे देखिए बुलडोजर भी खड़ा कर दिया है, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। अल्टीमेटम दे दिया गया है कि सरेंडर अगर नहीं किया गया तो घर को ध्वस्त कर दिया जाएगा। 20 मई को परिहारा थाना क्षेत्र के साखो गांव में अपराधियों ने पत्रकार सुभाष कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी, और इस मामले में अब तक बाबुल कुमार नामक अपराधी ने कोर्ट में सरेंडर किया। तो वहीं साखो गांव के नितेश कुमार और खगड़िया जिले के अलौली थाना क्षेत्र के रानी सकरपुरा निवासी नामजद आरोपी रोशन कुमार और पीयूष कुमार अभी भी फरार चल रहे हैं। तो बिहार में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का यूपी मॉडल हिट हो रहा है। पुलिस आरोपियों को पहले चेतावनी दे रही है और फिर उनके घरों पर बुलडोजर चलवा रही है। पुलिस आएगी, डुगडुगी बजवाएगी, इश्तेहार चिपकाएगी, फिर होगा ऐलान, अपराधियों अब हो जाओ सावधान, करो सरेंडर नहीं तो चलेगा बुलडोजर। मुकेश ठाकुर, केसर राम बहादुर ठाकुर 2 रोज के अंदर हाजिर हो, अन्यथा कुर्की की जाएगी। जल्दी से उसको हाजिर करवाइए। आप अभी मौका दिए हैं, अभी आपको आज भर का समय है। अगर पुलिस की बात नहीं मानी और तय समय पर सरेंडर नहीं किया तो बुलडोजर चलेगा, घर मकान दुकान सब टूट जाएगा। देखते ही देखते पाप की लंका ध्वस्त कर दी जाएगी। शायद बिहार में अपराधियों को सबक सिखाने के लिए पुलिस का ये नया तरीका है। ये तस्वीर मधुबनी के बासोपट्टी की है, जहां कुछ रोज पहले पुलिस ने पहले ढोल पिटवाया, ढोल पिटवाकर मुनादी करवाई और चेतावनी दी। दरअसल 16 मई को सिरियापुर गांव में हुई अंधाधुंध फायरिंग में बिहार किसान कांग्रेस के नेता हिमांशु कुमार के बेटे समेत उनके 4 रिश्तेदार गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। उसी मामले में पुलिस कार्रवाई के लिए पहुंची थी। मधुबनी के बाद आपको दिखाते हैं बेगूसराय की तस्वीर। यहां पुलिस ढोल बाजे के साथ बारात लेकर नहीं पहुंची है,
बल्कि पत्रकार सुभाष कुमार हत्याकांड के आरोपियों के घर इश्तेहार चिपकाने और अल्टीमेटम देने पहुंची है कि अगर 24 घंटे में सरेंडर नहीं किया तो उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाएगा, घरों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। पुलिस का बुलडोजर न सिर्फ अपराधियों के घर पर चलेगा बल्कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के भी घर तोड़े जाएंगे। देखिए पटना सिटी के आलमगंज में सरकारी जमीन पर बने मकान पर किस तरह बुलडोजर चला। प्रशासन की टीम की मौजूदगी में सरकारी जमीन पर बने 2 मंजिले मकान को तोड़ दिया गया। सीवान के बडरम बाजार में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला और सड़क के किनारे लगी गुमटियों को हटा दिया गया। मुकेश ठाकुर, केसर राम बहादुर ठाकुर 2 रोज के अंदर हाजिर हो, अन्यथा कुर्की की जाएगी। जल्दी से उसको हाजिर करवाइए। अभी मौका दिए हैं, अभी आपको आज भर का समय है। बुलडोजर की ताकत दिखाकर बिहार पुलिस ने अपराधियों को साफ साफ संदेश दे दिया है कि अगर पाप की कमाई से लंका बनाया है तो उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। हाँ, इसके पहले ढोल बजवाया जाएगा, इश्तेहार चिपकाए जाएंगे और चेतावनी जरूर दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये बुलडोजर मॉडल है क्या। ये क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिस का एक सख्त तरीका है। जिस बुलडोजर मॉडल की चर्चा लगातार की जा रही है, ये क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिस का सख्त मॉडल है। इस मॉडल के तहत पुलिस अपराधियों के घर पर इश्तेहार चस्पा करती है, चिपकाती है। अपराधियों को सरेंडर करने के लिए अल्टीमेटम दिया जाता है। सरेंडर नहीं करने पर पुलिस अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलवाती है। इससे अपराधियों में खौफ पैदा होता है। यूपी पुलिस ने इस मॉडल का जमकर इस्तेमाल किया है और इससे उत्तर प्रदेश में काफी हद तक क्राइम कंट्रोल हुआ है। दूसरे राज्यों की बात करें तो दूसरे राज्यों की पुलिस इस मॉडल को अपना रही है। बिहार पुलिस पर इस मॉडल के तहत ही अब ये मॉडल जो है बिहार पुलिस भी अपनाती हुई अपराधियों और आरोपियों के घरों के सामने बुलडोजर लगवा रही है, चस्पा करवा रही है। कुर्की जब्ती का डर अब अपराधियों के अंदर भी। सहरसा की बात करेंगे, जहां के मैना मध्य विद्यालय में जिलाधिकारी आनंद शर्मा औचक निरीक्षण करने के दौरान जब पहुंचते हैं तो वहां के टीचरों में इसे लेकर हड़कंप मच गया। शिक्षा की गुणवत्ता और पढ़ाई की व्यवस्था की जब डीएम ने पड़ताल करनी शुरू की तो वो सन्न रह गए। क्लासरूम में मौजूद 2 महिला टीचरों से जब डीएम ने सवाल किया तो शिक्षकों के पास कोई जवाब ही नहीं था। डीएम आनंद शर्मा ने शिक्षकों को खुद भी पढ़ाई करने की सलाह दे दी। आइए आपको सुनाते हैं डीएम आनंद शर्मा के सवाल और टीचरों का इस सवाल पर क्या था जवाब। क्या विषय पढ़ाती हैं? तो हिंदी में अगर बच्चे को आपको पढ़ाना, संख्या की क्या परिभाषा है तो आप बताइए, संख्या की क्या परिभाषा है? आप बताइए मैडम, संख्या की क्या परिभाषा है? फिर बच्चों को क्या पढ़ाएंगे आप? आपको बच्चों को पढ़ाना है, संख्या की क्या परिभाषा है? हिंदी का तो शुरू ही वहां से करना पड़ेगा ना, नहीं तो क्या पढ़ेंगे? अच्छा, कमल के 3 पर्यायवाची क्या है? कमल का फूल होता है। पर्यायवाची शब्द किसको कहते हैं? पर्यायवाची क्या होता है? किसी नाम के दूसरे और क्या नाम हो सकते हैं? तो कमल के और क्या पर्यायवाची? 3 पर्यायवाची अगर बोलना हो तो ये है शिक्षकों का ज्ञान। ये शिक्षक बच्चों को ज्ञान दे रही हैं, शिक्षा का अलख जगा रहे हैं, लेकिन इन शिक्षकों को ही अभी शिक्षा की जरूरत नजर आती है। और बड़ी खबर इस वक्त समस्तीपुर से, जहां पर पीट कर एक शख्स की हत्या कर दी गई है। रास्ते को लेकर के विवाद हुआ था जिसमें पीट कर इस शख्स की हत्या की गई है। मारपीट में पहले ही एक शख्स की मौत हो चुकी है। मौत के बाद आरोपी की भी हत्या कर दी गई। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त रास्ते को लेकर के विवाद, और इस विवाद में ही पीट कर एक शख्स की मौत हो जाती है, जिसके बाद देखिए किस तरीके से परिवार में कोहराम मचा हुआ। आरोपी कारी यादव ने इस दौरान दम तोड़ दिया। गुरुवार शाम को पिटाई की घटना हुई थी। हसनपुर के परिधय गांव की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं।
वहीं बड़ी खबर बेगूसराय से, जहां पर एएसआई की कुचलकर हत्या का मामला सामने आया। हादसे में घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। चालक और महिला सिपाही गंभीर स्थिति में इस वक्त इलाजरत हैं। निजी अस्पताल में इन दोनों का ही इलाज इस वक्त हो रहा है। गुरुवार को यह हादसा सामने आया था, जिस हादसे में वाहन के परखच्चे उड़ गए थे। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, दो तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कैसे। देखिए, यहाँ पर महिला सिपाही जो है और एक अन्य जवान, दो लोग इस हादसे में गंभीर रूप से जख्मी हो गए। गुरुवार को यह हादसा होता है और किस तरीके से ये वाहन जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है, उसके परखच्चे उड़ गए, उसे पहचानना तक मुश्किल है। अभी रात्रि में हाईवे पेट्रोलिंग के दौरान गाड़ी इंजर्ड का दुर्घटना हुआ, जिसमें गाड़ी में एक हवलदार थे जिनकी स्पॉट पे ही मृत्यु हो गई और एक ड्राइवर और 2 कांस्टेबल अभी घायल हैं। लोगों का इलाज चल रहा है, बाकी आगे की कार्रवाई की जाए। और अब बात मानसून के दस्तक की। जी हाँ, बिहार में अब समय से पहले यानी कि 7 जून तक मानसून दस्तक नहीं देगा, बल्कि मानसून के लिए 4 से 5 दिनों तक और इंतजार करना होगा। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए राज्य के सभी 38 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है, यानी आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देखिए संवाददाता रजनीश कुमार की ये रिपोर्ट। बिहार में मानसून को लेकर अभी और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि मानसून के आने में 3 से 4 दिन देरी हो सकती है। पहले मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया था कि बिहार में इस बार समय से पहले यानी 7 जून तक मानसून दस्तक देगा, लेकिन केरल में 27 मई तक मानसून टकराने की संभावना नहीं है और वहां पर 48 घंटे बाद यानी 29 मई तक मानसून के आगमन की संभावना है। इस वजह से बिहार में भी देरी से मानसून दस्तक देगा और यहां पर 15 जून के बाद मानसून के आगमन की संभावना जताई गई है। इस बीच मौसम विभाग ने बिहार के 38 जिलों के लिए अगले 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान की माने तो अगले 48 घंटे में राज्य के 38 जिलों में आंधी तूफान के साथ साथ आकाशीय बिजली गिरने और मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इस बीच आपदा प्रबंधन विभाग और मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है, साथ ही खुले में नहीं रहने की भी अपील की है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।